कितना जबरदस्त और कितना प्यारा इत्तेफाक है दोस्तों। इसी मंच पर मैंने कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि आपको पंजाब जाने से कौन रोक रहा है, और अब यह खबर सामने आती है कि 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के गुरदासपुर जा रहे हैं पंजाब बाढ़ को लेकर। और यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ का जायजा लेने जम्मू तो जाते हैं मगर पंजाब नहीं जाते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आदिल लेकर आया हूं फिर से अबशार सर की ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें कि पंजाब को लेकर के बहुत ही ज़बरदस्त बयान हैं, जिसमें गुरु रंधावा जी और दिलजीत सिंह जी और हमारे सलमान खान सर जैसे लोगों ने अपना आगे हाथ बढ़ाया है। तो हम चाहते हैं ये वीडियो आप लोग भी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। और हाँ, इसमें कल जो है मोदी जी भी हमारे कल पंजाब जाएंगे बाढ़ग्रस्त लोगों से मिलने के लिए। तो हम चाहते हैं ये वीडियो आप लोग देखें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों। कितना जबरदस्त और कितना प्यारा इत्तेफाक है दोस्तों। इसी मंच पर मैंने कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि आपको पंजाब जाने से कौन रोक रहा है, और अब यह खबर सामने आती है कि 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के गुरदासपुर जा रहे हैं पंजाब बाढ़ को लेकर। और यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ का जायजा लेने जम्मू तो जाते हैं मगर पंजाब नहीं जाते हैं। हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं ना दोस्तों, वो दिल को छूने वाली तस्वीरें हैं। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। गुरु रंधावा, पंजाब के जाने माने गायक, एक मां के साथ उनका जो संवाद हुआ है वो दिल छूने वाला है। और सलमान खान, जिन्होंने पंजाब के गांव को गोद ले लिया है। सही सुना आपने। आप ये कह सकते हैं दोस्तों, सलमान खान एक फिल्मी सितारे हैं, थोड़े पैसे दे दिए उससे क्या फर्क पड़ेगा, मगर आप सब जानते हैं इस आदमी का दिल बड़ा है। और पंजाब के लिए सिर्फ वो पैसे दान नहीं कर रहे हैं जैसे अक्षय कुमार ने किया है, और उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। वो जमीन पर काम कर रहे हैं। उनका जो एनजीओ है वो जमीन पर काम कर रहा है, उसकी चर्चा की जाएगी दोस्तों। मगर सबसे पहले गुरु रंधावा, पंजाब के जाने माने गायक, जमीन पर उतरते हैं बिल्कुल रणदीप हुड्डा की तरह, और वहां पर उनका संवाद एक मां से होता है। वो मां से कहते हैं कि मां, मैं जानता हूं तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, मगर मैं तुझे वादा करता हूं तेरा सब कुछ मैं लौटा कर रहूंगा। एक बहुत ही इमोशनल संवाद है दोस्तों, और मैंने जब पहली बार देखा तो मेरी आंखें नम हो गई थी। और मैं दावा करता हूं दोस्तों, एक ऐसी आंख नहीं रहेगी इस संवाद को देखने के बाद जिसमें हल्की सी आंसू की परत ना हो। देखिए गुरु रंधावा किस तरह से एक मां के साथ संवाद कर रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा दिल रखो, कोई गल नहीं, आए नाल खड़े हाँ जी। जिन्ना देर पूरा बनदा नहीं घर, इत्थे सेवा साडी लगी रहेगी। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪੀਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਟਿਕਾਰਾ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ। ਵੀਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। सबसे बड़ी बात, गुरु रंधावा वो शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ एक मां के साथ संवाद किया बल्कि किसानों की मदद कर रहे हैं। मसलन अगर आप इस खबर पर गौर करें, गुरु रंधावा प्लेजेस टू हेल्प फ्लड हिट पंजाब फार्मर्स टू डिस्ट्रीब्यूट व्हीट सीड्स टू किक स्टार्ट प्रोडक्शन। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, वो किसानों की मदद कर रहे हैं। और इस बारे में यह खबर क्या कहती है, इस पर गौर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर गुरु रंधावा ने पंजाब के किसानों को भरोसा दिलाया है कि जैसे ही बाढ़ का पानी उतर जाएगा और जिंदगी दोबारा पटरी पर आने लगेगी, वो सभी प्रभावित किसानों को गेहूं के बीज बांटेंगे ताकि वे खेती दोबारा शुरू कर सकें और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी फिर से बना सकें। भारत में गेहूं सबसे अहम फसलों में से एक है और पंजाब देश का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, जहां हर साल करीब 17.74 मिलियन टन गेहूं की पैदावार होती है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 2023-2024 के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब पूरे देश के गेहूं उत्पादन में 15 से 20% का योगदान देता है। गुरु रंधावा की यह पहल देश को भी अपनी सबसे अहम फसल के उत्पादन के मामले में दोबारा मजबूत करने में मदद करेगी। इस बारे में गुरु ने कहा, जब यह बाढ़ खत्म होगी और पानी का स्तर नीचे जाएगा, तब मैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में गेहूं के बीज बांटूंगा ताकि अगली फसल बोई जा सके और लोग नई शुरुआत कर सकें। यह गुरु का जज्बा दोस्तों। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको रणदीप हुड्डा की यह तस्वीर दिखाई थी कि वो जमीन पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी तरह से दिलजीत दोसांझ ने पूरे भारत से अपील की थी। दोस्तों, ये वो पंजाब है जिसके किसानों ने देश का पेट भरा है। ये वो पंजाब है जिसका युवा हमारे लिए सीमा पर खड़े हो जाता है, परवाह नहीं करता है कि वो गोली उसके माथे पर लगेगी, उसकी छाती पर लगेगी। ये उसका जज्बा है, ये पंजाब का जज्बा है। और आज इस पंजाब के साथ हम सबको खड़े होना है, बगैर किसी लाग लपेट के। ये मत सोचिए कि आप क्या योगदान कर सकते हैं, ये सोचिए कि क्या आपके मन में वो जज्बा है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार पंजाब के लिए आवाज उठा रहा हूं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां 9 सितंबर को जाने वाले हैं। काश देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पंजाब जाते। वो जम्मू गए, अच्छी बात है, मगर हां, सलमान बिग बॉस में दोस्तों यह कार्यक्रम आ रहा है और यहां पर बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट से वो कहते हैं कि ये वो पंजाब है जिसने लंगर के जरिए लोगों का पेट भरा, जिसके किसान अपनी मेहनत के जरिए देश का पेट भरते हैं, जिसका युवा सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करता है। आज वो पंजाब कई संकटों का सामना कर रहा है। सलमान कहते हैं कि पंजाब के जो गायक हैं वो जमीन पर उतरे हुए हैं, पंजाब की मदद कर रहे हैं और हम भी मदद करेंगे। और आप इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों, जो बताता है कि सलमान खान किस तरह से मदद कर रहे हैं। पंजाब बाढ़ मदद के लिए आगे आए सलमान खान। एक्टर के एनजीओ ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भेजी 5 नावें, गांव को भी लिया गोद। 2 काम यहां सलमान कर रहे हैं। पहला, उन्होंने 5 गांव को गोद ले लिया है और दूसरा उनके जो है तो हम चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा जी को आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, तो प्लीज हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करते हैं कि अभिषेक शर्मा जी को आप लोग सपोर्ट कीजिए। अपनी जो एनजीओ है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए नाव भेज रही हैं। दैनिक भास्कर इस बारे में क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। पंजाब में बाढ़ की मार झेल रहे किसानों की लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड एक्टर सलमान खान आ गया हैं। एक्टर की फाउंडेशन की तरफ से बाढ़ राहत के लिए 5 नाव भेजी गई हैं। आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पंजाब टूरिज्म के चेयरमैन दीपक बाली ने बाढ़ प्रभावित फिरोजपुर गांव का दौरा किया और सलमान खान के एनजीओ की तरफ से भेजी गई नावों को प्रशासन को सौंपा। इनमें से 2 फिरोजपुर बॉर्डर पर जिला प्रशासन को सौंपी गई, जबकि बाकी की नावों को राज्य भर में रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छी बात यह दोस्तों कि कई एक्टर सामने आ रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, दिलजीत दोसांझ का यह भावात्मक संदेश आप में से जो लोग मिस कर चुके हैं, और यह संदेश दिलजीत पूरे देश को कर रहे हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि पंजाब को आपकी मदद की जरूरत है, मगर उनका भाव स्पष्ट है कि दिलजीत क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर सुनिए दिलजीत ने क्या किया। सत श्री अकाल जी। आज की बात मैं हिंदी में करूंगा ताकि बात सब तक पहुंच जाए। पंजाब के हालात बाढ़ की वजह से बहुत ख़राब है। लोगों के घर बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशु गाय भैंस मर चुके हैं, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। पंजाब ज़ख्मी है पर हारा नहीं है। हम पंजाब की गोद से उठे हैं, पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमने पंजाब की गोद में ही मरना है। जितने भी पीड़ित परिवार हैं, हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन पानी दे के ये बात ख़त्म हो जाएगी। जब तक उनकी ज़िंदगियां दोबारा शुरू नहीं हो जाती, हम सब उनके साथ हैं। जितने भी लोकल एनजीओज़ हैं, जितने भी लोकल हमारा पंजाब का मीडिया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वो ऑन ग्राउंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पंजाब का यूथ वो खुद आगे आया है और वो खुद इस स्थिति को संभाल रहा है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस को मैं जानता हूँ, हमारी टीम ने उनसे बात की है। सब पंजाब की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो सब आगे आना चाहते हैं। ये जो मुसीबत है, हम इससे निकल जाएंगे। पंजाब पे हमेशा मुसीबत आई है,
ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ जो बहुत प्यारी होती है उस पर हमेशा उसको नज़र लग जाती है। तो ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। मैं अरदास करता हूँ परमात्मा के आगे कि हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम सब भाई बहन मिल के इस मुसीबत से बाहर आ जाएं और एक बार फिर से वो ज़िंदगियाँ दोबारा खड़ी हो सकें। मेरी तरफ से सबको बहुत प्यार सत्कार। अगर कुछ गलत बोल गया हूँ, अगर किसी को हर्ट हुआ हो, मेरी कोई बात तो माफ़ी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, अक्षय कुमार ने भी अपनी तरफ से 5 करोड़ की रकम की ऐलान की है। पंजाब का मुंडा है, पंजाब का पुत्र है और क्यों ना हो। और अक्षय ने क्या कहा, इस पर गौर किया जाए। एक अंग्रेजी मीडिया संस्थान के साथ बातचीत में अपनी भावना साझा करते हुए अक्षय ने कहा, मैं अपने विचार पर कायम हूं। हां, मैं पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, लेकिन मैं कौन होता हूं किसी को दान देने वाला। जब मुझे मदद का हाथ बढ़ाने का मौका मिलता है तो मैं खुद को धन्य महसूस करता हूं। मेरे लिए यह मेरी सेवा है, मेरा एक छोटा सा योगदान है, ऐसा अक्षय कुमार कह रहे हैं। हालात बहुत खराब हैं दोस्तों, बहुत खराब हैं। इस वीडियो को देखिए। ये जो मवेशी होते हैं ना, ये किसान की ताकत होते हैं, उसका वर्कफोर्स होते हैं। और यहां देखिए पानी में किस तरह से गाय बह रही है, मवेशी बह रहे हैं। कितने लोग मारे गए इसके आंकड़े मिल जाएंगे, मगर ये मवेशी जो किसान की रीढ़ हैं, उसकी ताकत हैं, कितने मर गए कोई नहीं जानता। कितने सीमा पार करके पाकिस्तान चले गए। सही सुना आपने, बाढ़ की वजह से पंजाब के कई मवेशी जो हैं वो पाकिस्तान चले गए हैं। और यहां पर तस्वीर देखिए। मगर सलाम करना पड़ेगा दोस्तों हमारी सेना को। एक वीडियो देखिए, सेना किस तरह से वहां पर जाकर मदद कर रही है। सलाम है इंडियन आर्मी को। इसी मंच पर मैंने आपको कुछ दिनों पहले दिखाया था कि M17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए BSF लोगों की मदद कर रहा है। और पंजाब पुलिस की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है कि संकट के इस लम्हे में पंजाब पुलिस पूरी तरह से वहां के लोगों के साथ है। और साथ देना ही होगा दोस्तों, क्योंकि जब इतना विचित्र, इतना खतरनाक संकट आता है, इतना अप्रत्याशित संकट आता है, तो सबको अपना योगदान देना पड़ता है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जाकर पंजाब जा रहे हैं। हालांकि अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। देश के गृह मंत्री जम्मू गए थे। ये वीडियो देखिए साहब, यहां पर बहुत उग्र दिखाई दे रहे हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं। न जाने किस बात को लेकर नाराज हैं। आप जम्मू गए, अच्छी बात है, आपको पंजाब जाने से किसने रोका। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने पंजाब के बारे में कुछ नहीं किया। वो टेलीफोन पर संपर्क में थे, क्या क्या कर रहे थे इस पर गौर किया जाए। अमित शाह ने इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स यानी IMCTs बनाने का ऐलान किया ताकि पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। लेकिन रविवार रात वे जम्मू पहुंचे, पंजाब नहीं, ताकि राहत समन्वय की निगरानी कर सकें। उन्होंने पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर भी बात की और उन्हें पूरा केंद्रीय सहयोग देने का भरोसा दिलाया, जिसमें NDRF टीमों की तैनाती और राहत कार्यों के लिए आर्मी कैंप शामिल हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अमित शाह वहां खुद नहीं गए, मगर वो लगातार राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया
और मुख्यमंत्री भगवंत मान से संपर्क में हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये वीडियो, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, ये तस्वीर उसकी बानगी है, उसका प्रमाण है। और इस तरह की न जाने कितनी तस्वीरें पंजाब से आ रही हैं। देखिए, आम पंजाबी की जो ऊर्जा है ना, उसके अंदर जो सहयोग की भावना है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। नफरत के इस दौर में जहां आप और हम हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं, जहां धर्म के आधार पर बांटा जाता है, ये जो तस्वीर है, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत संदेश देती है कि इस मुश्किल दौर में अगर राहत सामान ना भी पहुंचे, तब भी आपस में जुड़कर हम इसका मुकाबला करेंगे। और आम पंजाबी ने इसे प्रमाणित किया है। मुझे ताज्जुब होता है, कमेंट सेक्शन में ऐसे कुछ नफरती चिंटू हैं जो कहते हैं तुझे पंजाब की क्या पड़ी है। अरे भाई, ये वो पंजाब है जहां से मैंने ग्रेजुएशन किया है, चंडीगढ़ के एसडी कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है। ये वो पंजाब है जहां, अब क्या कहूं, पर्सनल मुद्दा है, यहां मेरी मुलाकात अपनी पत्नी से हुई है। तो बहुत खास मुकाम है पंजाब का, चंडीगढ़ का। और इसीलिए मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह रहेगी इस महान राज्य के लिए। और अगर ना भी होती दोस्तों, पंजाब एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश से जुड़ा हुआ है। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। कितना बदनाम किया गया था पंजाब के किसानों को किसान आंदोलन के दौरान, मगर उसने कभी भी हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं किया। यह खूबसूरती है और हमें वैसे ही बनाए रखना है। कुछ बाहरी ताकतें, कुछ अंदरूनी ताकतें हैं जो उसे बिगाड़ना चाहती हैं। ऐसे संकटों के जरिए पंजाब में अराजकता पैदा करना चाहती हैं। हमें उनकी साजिश को नाकाम होने देना है, कामयाब नहीं होने देना है, किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देना है। सलाम है गुरु रंधावा को, सलाम है सलमान, दिलजीत दोसंझ, रणदीप हुड्डा, इन सबको, अक्षय कुमार का, जो सामने आकर आम पंजाबी की मदद कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील दोस्तों कि अपने तर्ज पर आवाज बुलंद कीजिए। और बाढ़ का ये जो संकट दिखाई दे रहा है, चाहे पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, सब जगह अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं। तो हम चाहते हैं अभिसार शर्मा जी को सपोर्ट कीजिए और पंजाब के लोगों के लिए भी आप लोग आगे हाथ बढ़ाएं अपना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।